सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो है लोग फंसे हुए दिखाई दिए। इसका असर फ्लाइट्स पे पड़ा है क्योंकि फ्लाइट्स लेट है, लोग वहां भी परेशान हो रहे हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां चल नहीं पा रही, वहां इतना पानी है कि वहां गाड़ियां मूव ही नहीं कर पाएंगे। स्कूल पूरी तरह से बंद किए गए हैं। उसके पीछे की वजह है बेहिसाब बारिश और उसके बाद से जल जमाव, उसके बाद से और ये अंधेरी सब। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। जब तक बीएमसी की नींद नहीं खुलती हम इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे कि आपने वादा किया था कि आप तस्वीर बदल देंगे, आपने तस्वीर नहीं बदली है। और ये तस्वीर आप जब तक बदलेंगे नहीं, हम इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे कि ये तस्वीर आप बदलेंगे कम, हम ये सवाल पूछते रहेंगे। बीती रात से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास, जहां पर आप देख सकते हैं तेज बारिश के बाद जो है अंधेरी सबवे में पूरा पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर जो अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो लगातार लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप इस तरफ से, यानी कि आप ईस्ट से जो आप वेस्ट की तरफ न जाए, क्योंकि बीच में ज्यादा पानी है और इससे कहीं खतरा हो सकता है। आपको बता दें, इसके अलावा साइन के गांधी मार्केट में भी तेज बारिश के बाद जो है पानी भर गया है। वहां पर भी जो ट्रैफिक जो है काफी स्लो है। आपको बता दें, मुंबई और इसके आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ आज जितने भी कॉलेज और स्कूल है उन सभी को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। तो जहां से आपने अभी ये रिपोर्ट देखी हमारे संवाददाता एजाज की, वहीं की आप तस्वीरें देख रहे हैं और अलग अलग वर्ष की आप तस्वीर और महीने की तस्वीर देख रहे हैं। साल 2020 की वही तस्वीर, साल 2021, 22, 23 में भी बदली नहीं थी तस्वीर, लेकिन हम 2025 की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जुलाई महीने की, क्योंकि जुलाई में जब बारिश हुई, जब पानी भरा, तब भी दावा कर दिया गया था कि चल अब जो है तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन 19 अगस्त 2025 क्या तस्वीर बदली? अब आप भी देखिए तस्वीरें, क्या बदली? नहीं बदली है तस्वीर। बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? हुक्मरानों की है, सिस्टम की है, बीएमसी की है, लेकिन तस्वीर बदल नहीं पा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विद्या जुड़ी हुई है, जो कि लोअर परेल में इस समय है। विद्या, सवाल यह है कि बीएमसी को क्या करना चाहिए था जो बीएमसी नहीं कर रहा है और सिर्फ दावा कर रहा है? जी देखिए, बीएमसी करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उनका एक चीज़ ज़रूर कहना है कि ये जो इस तरीके से बारिश हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी बारिश जनरली इतने कम समय में ज़्यादातर होती नहीं है। अगर 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो 400 mm की तेज़ बरसात हो गई थी, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे और इसी वजह से आपदा की स्थिति बन पड़ी थी। इस वक्त भी उनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा बरसात है और इस बरसात को कंट्रोल करने के बियॉन्ड, मतलब जिनकी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें बहुत सारे सालों में कही गई थी कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे कि बार बार कहा गया था, अगर आपको याद हो, एक डॉक्टर अंतुरकर की मौत हुई थी, अमरापुरकर की मौत हुई थी, ये कुछ साल पहले ही पास ही में, यहीं हमारे लोअर परेल के पास में ही, जहाँ पर कि एक गड्ढे के नीचे एक मैनहोल को खोल के रख दिया था किसी ने, उसमें उनकी गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। उसके बाद से कहा गया था कि हर इलाके के हर मैनहोल में जाली लगाई जाएगी। क्या ऐसा हुआ हर जगह? नहीं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अंडर वर्क है, यही बताया जाता है और यही बताया जा रहा है कि कई सारों में लगा दिया है, कई में लगाना बाकी है। अब अगर मान लीजिए कोई हादसा जहां पे नहीं लगा हो। जी विद्या, ठीक है विद्या, हम आपके पास लौटते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको कुल्ला रेलवे स्टेशन की हमारे संवाददाता एजाज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीती रात से मुंबई और इसके आसपास के इलाके में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। चाहे सड़क की बात करें फिर रेल मार्ग की, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं पटरी पर पानी भरने के कारण जो है कई लोकल गाड़ियां जहां तहां खड़ी हुई है। जो लोग उसमें बैठे हुए थे वो अब देखिए पटरी पर चलते हुए आ रहे हैं। कई लोग जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे यहाँ पर आरपीएफ के जवान मौजूद है, जो लगातार जो यात्री है उनको निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग जल्दी से आगे आ जाइए, प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे भी कई लोकल खड़ी है जिससे कुछ खतरा हो सकता है। तस्वीर में देख सकते हैं लोग, हजारों लोग यहाँ पर जो है पटरी पर चलते ही आ रहे हैं। आपको बता दें मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी
जोरदार बारिश यानी कि रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और लगातार बारिश की वजह कर देख सकते हैं पटरी पर जो है पानी आ गया है और जगह जगह जो लोकल ट्रेन है वो खड़ी हुई है। लोग जो है परेशान है। यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की, अगर वो बात करना चाहें तो। सर बताइए, कहाँ से आप आ रहे हैं पैदल चल के? डोंगुल से आ रहे नहीं, आप भी पैदल चलते हुए? पर यहाँ से पीछे से अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप पैदल चल? हम अपना कुर्ला विद्याविहार के बीच से। क्या आगे लोकल बंद है? पूरा बंद है, पूरा बंद है। रेलवे की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? गाड़ी नहीं, न्यूज नहीं मिली भाई। अच्छा, कुछ न्यूज नहीं मिली। आपको? हमको जाना था भाई खल्ला। जाना है। एक दो और लोगों से बात करने की कोशिश करते। भाई बताइए, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं आप? किसको छोड़ दीजिए। हाँ। मैं एक्चुअली कुर्ला का जो ब्रिज है ना अपना लोकमान्य तिलक, वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ कम से कम वहाँ पे। और रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है यहाँ पे कि ट्रेन आ रही है, बंदा जा रहा है, ध्यान नहीं रहेगा, ट्रेन उसको लेके चले जाएगी। तो जान का रिस्क लेके हम लोग वहाँ से आए। ठीक है। जब भी बारिश होती है करें या फिर सड़क का, दोनों का यही हाल हो जाता है। जगह जगह पानी भर जाता है। एक और बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, जिस तरह बारिश होती है हर साल यही हाल होता है, पटरी पर पानी आ जाता है। हर साल यही होता है। तो क्या लगता है कि रेलवे को और इस पर कुछ इंतजाम करना चाहिए ताकि दोबारा पानी ना भरे? या नहीं, ये लोगों को टेकर करना चाहिए। जो प्लास्टिक बैठा है ना, वो हम लोग ही फेंकते हैं, वो हम लोग का कचरा है। गवर्नमेंट क्या करेगा उसके अंदर? कहीं ना कहीं देखिए, जो लोगों का दो तरफ से कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे को और अच्छा इंतजाम करना चाहिए, पानी निकासी का जो इंतजाम है वो करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग हम आम लोग जो है वो पटरी पर जो है प्लास्टिक वगैरह जो फेंक देते हैं, जिसके वजह का जो नालियां होती है वो बंद पड़ जाती है, जिसके वजह का जो पानी भर जाता है और फिर से जो मुंबईकरों को तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आम लोगों को भी सोचना होगा कि रेलवे ट्रैक पर जो भी, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर जो प्लास्टिक का बोतल है प्लास्टिक, वो ना फेंके, जिससे दोबारा इस तरह जो लोगों को परेशानी है वो ना झेलना पड़े। लतीफ शेख के साथ एजाज खान, मुंबई, आज तक। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देख लीजिए। रेड अलर्ट तो जारी किया गया है रायगढ़, पुणे, वहां की आप तस्वीरें देखेंगे। अलग अलग हिस्सों की हम साथ साथ में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दादर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़े हुए। ऋत्विक, रेलवे रूट बंद है, सड़क से जाना मुश्किल है, बंद है, स्कूल बंद है, तो मुंबई में इस समय चालू क्या है? सिर्फ मुंबई करों के बेहाल नज़ारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, फिलहाल ये दादर टीटी इलाका है, दादर टीटी सर्कल, और ये जो तिलक ब्रिज है ये पूर्व मुंबई को पश्चिम मुंबई से जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है। और इसके हालात अगर फिलहाल हम देखें तो किस तरह से कोई वाटर स्पोर्ट्स का फील आपको आएगा। जो गाड़ियां हैं वो एक के बाद एक इस जलमय सड़क से निकलती नजर आ रही है। बाइकर्स इसमें से निकलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर तो एक BMW इतनी बड़ी SUV जो है पूरी तरह से ठप पड़ी है और उसे निकालने की कोशिश पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कर रहा है। ये फिलहाल नजारा है मुंबई का। ये वो मुंबई है जो आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है देश की, सबसे ज्यादा GDP देती है ये मुंबई देश को। और सड़क भी यहाँ पर ठीक से नहीं है और पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। मुंबईकरों को हिदायत दी गई थी प्रशासन से कि हालांकि घर से बाहर ना निकले, लेकिन जिनकी जरूरत है, जिन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, उनके बारे में अगर सोचे तो देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? परेल। बात कर सकते हैं, बहुत थकावट है। नहीं। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? घाटकोपर। कभी पहुंचेंगे? 2-2.5 घंटे में। क्यों जाना है लेकिन इतनी बारिश में? सरकार ने कहा है बाहर मत निकलो। काम है। क्या काम है? फैक्ट्री का। हाँ? फैक्ट्री का। अच्छा, मजबूरी है। क्या कहोगे सरकार के बारे में? कितनी अच्छी सर्विस दे रही है? ठीक सर्विस दे रही है। हाँ? मजा आ रहा है। हाँ, बरोबर है। देखिए, लोगों के भी हालात देखिए, मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। आदत सी हो गई है लोगों को कि इसी तरह हमें टैक्स भरकर जो है सफर करना है और इसी तरह घंटों तक अटकते रहना है। पानी भरे सड़क से रास्ता निकालते हुए, स्ट्रगल करते हुए निकलना है। हालांकि पुलिस प्रशासन है, BMC प्रशासन है, सभी बेबस नजर आ रहे हैं इस मूसलाधार बारिश के सामने। हालांकि अब आदत सी बन चुकी है ये मुंबईकरों की।
बिल्कुल, आपके पास लौटते हैं। सपनों का शहर इससे कहा जाता है और ग्रामीण अंचलों में मुंबई को लेकर एक छवि है। यार कोई मुंबई घूमने जाना चाहता है, वहां पर जाना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीण अंचलों की स्थिति शायद इस मुंबई से जो आप इस समय तस्वीरें देखने से कहीं बेहतर है। यहां आप पानी भरा हुआ देखेंगे, बेबस जिंदगी देखेंगे, मजबूरी है कि दफ्तर जाना है। सरकारें कह तो देंगी कि आप दफ्तर मत जाइए, घर से ही काम कीजिए, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव है नहीं। ये भी इस देश की एक रियलिटी है कि मजबूरी है, चाहे पानी भरे, गर्दन तक पानी भरे, उनको दफ्तर जाना ही होगा। जैसे मजबूरी में वो शख्स मुस्कुराते हुए कह रहा कि दफ्तर तो जाना ही। तो ये है रियलिटी मुंबई की कि हर तरफ पानी भरा हो और इसके लिए कोई नहीं तो सिस्टम ही सिर्फ जिम्मेदार है, क्योंकि उनका काम था कि बारिश के लिए तैयारियां मुकम्मल करना, जिनका वो दावा भी कर रहे थे। उनका दावा किया था ये कि ऐसी कोई स्थिति इस बार खराब नहीं होगी, लेकिन फिर वही तर्क दे देते हैं कि ज्यादा बारिश होगी। आप कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं साल दर साल अपनी? जब बारिश हो रही है, बेहिसाब हो रही है, रिकॉर्ड mm बारिश हो रही है, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और दावा आप साथ साथ में कर देते हैं कि इस बार ऐसी तस्वीर नहीं होगी, लेकिन फिर वही हालात होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को अब जागना होगा और सिस्टम को जगाने के लिए हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर आप मुंबई को भूल क्यों गए, जिसका जीडीपी में इतना बड़ा योगदान है। यहां पर लोग ग्रामीण अंचलों से निकलते हैं, गांवों से निकलते हैं नौकरी करने के लिए, और कई जो रोजाना कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उन लोगों का क्या सोचिए, जिनको सुबह कमाना है, दिन भर कमाना है और रात को फिर उसी पैसे से कुछ खाना है। वो क्या खाएंगे आज, वो क्या पिएंगे आज, क्या उसके बारे में किसी ने सोचा है? ये हर तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है, जगह जगह गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और ये परेशानी हर साल देखने को मिलती है। और अब तो कहें कि हर महीने देखने, पिछले महीने भी यही तस्वीर थी और इस महीने भी यही हाल है। इसका जिम्मेदार कौन है?